औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। हाँ जी बाजी, वालेकुम सलाम। बैठे। जी वालेकुम सलाम। जी बाजी, कैसी तबीयत है आपकी? बोले ना जी, जो दिल करता है वो बोले। यहाँ तो शख्सी आज़ादी है पाकिस्तान में, जो दिल करता है बोले। बस दुआ करें, बस हो ही जाए। ये जगह देखे बिल्कुल ही हिल रही है और सूख भी है, घूमने चली गई है ये जगह। ठीक है, इसका भी कुछ बोले, क्या करूं इसका। नहीं खाली इस जगह को तो ना देखें आप, हाँ? पूरा देखा करें ना। आपको गर्दन ये में दर्द होगा होता तो था, भाई पीछे से कंधे नहीं में हो दर्द रहा। होता था, ठीक है, कुछ दर्द आया पहले से कम है या पहले से ज्यादा है, ज्यादा आराम तो कुछ नहीं तो आता नहीं घटी सी नहीं उठी थी। है। वो ज्यादा बहुत लेकिन है नहीं इस तरह, लेकिन जलन तकलीफ हर वक्त है। जलन कहाँ होती है? जी जलन कहाँ होती है? यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ जलन। जलन ये भी है। इधर तो हर वक्त जो छोटा नहीं होता ये, हम्म। उतनी खून नहीं है, गोश्त हड्डियों के साथ हो जाता है, क्या मसला है। हम्म। दर्द होता है बहुत ज्यादा इधर। तो हड्डियों के साथ गोश्त नहीं, क्या गोश्त होना है जी? छोड़ना खून नहीं है मेरे ख्याल नहीं में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बातों में नहीं है तो आपका बाकी तो है। गर्दन के मुरों का मसला था वैसे। जी जी, इतने दूर से आ रही हूँ, थक जाती हूँ रास्ते में भी। बस जी, ये तो होता ही है ना। वही ना, आप तो दूर आ गई, देखिए उधर ना, से भाखड़ा मंडी, इधर क्या जरूरत थी आने की। हाँ ये बात, जहाँ अल्लाह की तरफ से दाना पानी लिखा होगा जी, हाँ ये भी है। वहाँ मैंने 20 साल किया, ठीक है, अच्छा, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से जब हुक्म होता है बस ना, बंदा ये सही फिर बात बंदा है। कुछ नहीं कर सकता। वो खुद ब खुद ऐसे कच्चे धागे से बंधा हुआ बंदा चला जाता है। नहीं वैसे चांस है कि ठीक हो जाएगा हाँ मालूम। जी, अभी गर्दन के मोरे देखे ना आपके, उठना भी शुरू हो गए, ठीक है ना, यूं ऐसे दबे हुए थे ना, जी अब वो थोड़े से उठे। चांस ही चांस है ये, मेरा ख्याल है। मैं कोई अल्लाह के बंदो इन 25 सालों में बस दुआ साढ़े करें आठ हिसाब लाख दुआ भी करें। 8.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक कर चुका हूँ, मोरों के, जोड़ों के, सारा ठीक हो अल्लाह जाएगा। आपको सेहत जिंदगी दे, अल्लाह इस बीमारी से आपको बचाए। आपके मोरे उठना भी शुरू हो गए, हालांकि पहले 2-4 दिन में नहीं उठने शुरू वही होते, तो दबे हुए महीना थे। महीना लग जाता है, लेकिन आपको देखने आपके पहले हफ्ते में उठना शुरू हो चलो गए, ये सारा ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इसको, जैसे मैं कहता हूँ वैसे इस बात को समझ के चलें, भी एकदम दर्द खत्म तो नहीं हो सकता ना भाजी, नहीं वो नहीं तो सही है, पॉसिबल नहीं नहीं है, नहीं सोच रही हूँ इसलिए। ठीक है ना। खिंचाव में बेहतरी आएगी, दर्द में कमी आएगी, ऐसा ऐसा आपकी बर्दाश्त में आता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मोरे उठेंगे, दर्द में, खिंचाव में, जलन में, हालांकि जलन आपने मुझे पिछली दफा नहीं बताई, लेकिन इस दफा मैं जलन की भी मेडिसिन डाल दूंगा, उसमें बेहतरी आती जाएगी, ऐसा ऐसा आपकी बर्दाश्त में आता जाएगा। फिर जैसे जैसे मोरे उठेंगे वो ठीक होता जाएगा। जब मोरे पूरे 100% उठ के अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे तो बीमारी भी 100% ठीक हो जाएगी। एक होता है पेन किलर हो गया या कोई स्टीराइड हो गया, कोई ऐसा स्टीराइड का पेन किलर लगा दें, वो 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए या 10-12 घंटों के लिए दर्द एकदम गायब हो जाएगा, वो पेन नहीं वो किलर से। उससे तो मुझे तकलीफ हो गई थी। हाँ, ये उससे तकलीफ होती है ना जी, उससे फिर तकलीफ नहीं, उससे तकलीफें होती हैं, फिर आगे 50 बीमारियां और लगती हैं ना। नहीं ये आपकी दवाई से माशाल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। इससे सब कुछ ठीक हो दवाइयाँ जाएगा। छोड़ी ये मैंने। आपकी असल बीमारी के साथ साथ जो बातें आपने नहीं भी बताई हैं ना, कुछ जी छोटी मोटी, वो भी बेहतर हो जाती हैं, इंशाल्लाह। क्योंकि ये जिस्म में से बीमारी को निकालती है ये मेडिसिन हमेशा। इन मेडिसिन की यही तो खासियत है, इसी वजह से तो इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और दूसरी कोई दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर है, वो बीमारियों बीमारियों को दबाते हैं। तो फिजियोथेरेपी करा हम्म, सकती हूँ कि नहीं? करा सकते हैं, कोई खास मजे का फायदा नहीं है, उससे ज्यादा फायदा तो मालिश का हो जाएगा, अगर मालिश अच्छी कर हाँ लेना। हाँ मालिश कर लेनी हाँ, चाहिए। ये जो मोरों की बीमारी है, इसमें फिजियोथेरेपी का 2%, 3%, 4-5% तक फायदा हो सकता इतना है, ज्यादा इससे नहीं। ज्यादा नहीं। लेकिन जो मालिश है, अगर अच्छी मालिश कर लेना, वो 15% तक फायदा आपको दे सकती है। ठीक है। तो वो बजाय फिजियोथेरेपी पे बंदा इतना पैसा लगाए, वो तो डेली डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, 2,000 या 3,000 वो डेली के हाँ ये लेगा, भी है। ठीक है, या आपको जाना पड़ेगा जो भी कर ले,
पैसे उतने ही लगने हैं, किराए वो महीने का ₹1,00,000 लगाएं तो रिजल्ट क्या लें? 2-3%। ₹1,00,000 में 2-3% रिजल्ट नहीं तुम्हारे में भाई। ये जो पानी है, पानी वाली बोतल गर्म करके वो रख सकते हैं। हाँ, मालिश करें ना, टकोर कर सकते हैं ना, गर्म पानी की बोतल से टकोर कर सकते हैं, नमक से कर सकते हैं, रेत की पोटली बनाई हुई होती है लोगों ने, उसको गर्म करके उससे टकोर कर लेते हैं। ये सब चीज़ें टकोर करने के लिए, ठीक। ठीक है। वो बेहतर होता है मालिश करें, बाद में टकोर भी करते रहें किसी टाइम। मालिश का आपको 15% रिजल्ट मिल जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। फिजियोथेरेपी का और वो जो मज़ा चीजें नहीं आपने है। बताई है ना, वो मालिश वाली दवाई है, वो काफी सारी बनाई हुई है, घर में रखी हुई है। बस रोज मालिश करें, दर्द है या नहीं है, 2 टाइम, ठीक है ना। दर्द है या नहीं है, मालिश रोज करें, वो फिर ऐसा ऐसा पट्टों को नरम कर देती है मालिश में। कोई भी सरसों का तेल है, चाहे जैतून का तेल है, तेल का काम है पट्टों को नरम करना। वो नरमी हासिल करें पट्टों की, खिंचाव आ जाता है ना मोरों की वजह से, तो जब पट्टे नरम होंगे तो आप ऑटोमेटिक रिलैक्स कर जाएंगी। खाली दर्द कम करना कोई मसला नहीं होता बाकी, वो तो कोई भी पेन किलर लगा लें बस उससे दर्द कम हो जाएगा, लेकिन कब तक कम होगा वो? जी, वो दोबारा शुरू हो जाता कोई है 100 बार 200 200 टीके लगा लें पेन किलर के, अल्लाह के बंदो गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं। कितने लगाएंगे? रोज एक लगाएं, रोज एक लगाएं, नहीं होता ना गुजारा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी भी मोरे उठना शुरू हो गए, आगे आगे और बेहतर होगा। अभी पीक पे सर्दी है, अगर इस मौसम में मोरे बेहतर होना शुरू हो गए ना, तो सोचे ना कि अगले मौसम में ज्यादा बेहतर होंगे ना। यहाँ तो सर्दी भी तंग करती है ना, बहुत सर्दी मोरे बेहतर हो भी जाए ना तो सर्दी नहीं ठहरने हाँ, देती। सर्दी वजह से वैसे ही। सर्दी की वजह से अकड़ाओ खिंचाओ ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये तो आम साइंस का उसूल है ना, आपको पता ही होगा भाई। हम लोगों ने मेरा ख्याल है 5वीं की 6ठी क्लास की साइंस में पढ़ा था भाई, गर्मी से चीजें फैलती हैं, सर्दी से सिकुड़ती हैं। सब करती है, ठीक सही है, बात सिंपल सी है। बात है, हमारे जितने मसल हैं सर्दी में सिकुड़ जाते हैं, गर्मी में फैल जाते हैं। फैलेंगे तो थोड़े सुकून में होंगे, सिकुड़ेंगे तो उनमें खिंचाव बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा। बस अपने आप को कोशिश करके गर्म रखें, और स्पेशली जो मैंने आपको बताया था हड्डियों की यखनी, दवाई से ज्यादा खुराक का ध्यान करना है आपने, करते हैं ठीक क्या? है। हाँ, क्योंकि दवाइयाँ तो जब ये मोरे सेटल हो जाएंगे तो हमने छुड़वा देनी, तो बाद में कैसे ठीक रहेंगे वो खुराक के जोर के ऊपर हम लोग ठीक रहते हैं कि हम अपनी खुराक ऐसी रखें कि हम बीमार ना हो। सही बात। यानी आसान लफ्जों में ये समझ लें कि खुराक को दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें। ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कुछ अरसे बाद आप दवाई को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, खुराक की जगह भी बंदा मेडिसिन खा रहा होता है, ठीक है। तो खुराक को दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें ताकि आपको मेडिसिन ना खानी पड़े। ये एक आसान, कहने में आसान है लेकिन थोड़ा ख्याल ये करके। चीजें आपने लिखी हुई है, बस यही खाते रहोगे जो अब थोड़ी। फिलहाल ये खाएं, बाद में और चेंज कर देंगे। ठीक है। बाद में ये होता है कि अपनी नॉर्मल लाइफ में कोशिश करेंगे, कलेजी हो गई, मगज हो गया, ये जो सुपर फूड मैंने आपको बताया हुआ है, हफ्ते में एक आध दिन बाद में बंदा खा लेता है ना, खाने वाली चीजें है ना। हाँ, सही बात। वो कहते हैं जी मतवाजन गिजा इस्तेमाल करें, तो सुपर फूड अगर मतवाजन गिजा का हिस्सा नहीं होगा तो वो कैसे मतवाजन होगी, सही बात है। ठीक है। तो ये चीजें होती है, इसमें यखनी है, बंदा गर्मियों में सर्दियों में बंदा जो है 3 महीने होते हैं या 2 महीने होते हैं, बंदा पी लेता है ना, यखनी पीता रहे। वो 3 महीने जो यखनी पी हुई होगी ना, वो अगले 9 महीने आपके काम आएगी। तो पूरी गर्मियां दर्दों के बगैर गुजर जाती हैं। तो हम लोगों की खुराकें ऐसी हो गई कि उनमें केमिकल का अमल दखल ज्यादा हो गया, जिस वजह से हम लोग ज्यादा बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, सेहत प्रॉपर मिलती नहीं, रंग हमारे उल्टा काले होते जा रहे हैं। पहले फिर पाकिस्तानियों के रंग गोरे होते थे, अभी तो रंगों में भी फर्क आ गया। वजह खुराक है। खुराक खुराक हाँ, ना, आटा सही मिलता है ना, ये खुराक ऐसी है कि ये समझ लें कि 70% तो इसमें दवाइयाँ और केमिकल ही है, ये खुराकें इसमें नहीं। हत्ता कि कभी आप देखें ना, ये जो हमाम ये टिन आते हैं जूसेस के, नहीं। इनमें भी देखें आपको स्मेल आ रही होती है बीच में दवाइयों की। सही बात है, वो तो पीते हाँ, नहीं, हमारे बच्चे पीते नहीं। देखें उसमें आपको ये मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन और ऐसे लगता है जैसे दवाइयाँ ही डाली हुई हैं, साफ स्मेल आ रही होती, यानी डाली हुई हैं तो स्मेल आएगी ना। सही चीज तो बनाते ही नहीं है ना।
और दर्द में नोट करें, दर्द आपका बेहतर होगा अल्लाह के बंदो। ज्यादा करे ये नहीं, अभी भी बेहतर होगा ये, क्योंकि जब मोरे उठने शुरू हो गए ना, दर्द ऑटोमेटिक बेहतर हो जाता है। वजन करें, मैंने आपका रात का खाना बंद किया था, ये बंद किया आपने? थोड़ा थोड़ा क्या है। नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, रात को ना खाएं, और सुबह खाएं ना जी, दोपहर को भी खाएं। कोई मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं टूटता जी, छोड़ें जरा। अभी इनका 99 हो गया वजन, देखिए ना 2 किलो वजन भी 2.5 किलो बल्कि कम हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, दर्द भी कम हुआ है आपका, आपको समझ नहीं आ रही इस बात की। दर्द कम है, दर्द हाँ कम बस है। दर्द ही कम होना है, और क्या। रात में मेरे ख्याल सर्दी होती है ना, जो आपने सर्दी बताया होती है ना बाजी। इस तरह मोदी से रोटी करके लेटो, हाँ मैं लेटी हूँ माशा उठती इधर उधर थोड़ी हाँ, बेहतर वो हुई थोड़ा हूँ, चेंज करें अपनी साइड, वो ऐसे ही थोड़ी करें सी फिलहाल। बेहतर हुई हूँ मैं। तो मेरा चलो ना उसी से वो सही जी, मैं तो बीच में वैसे ही हूँ। उसी से सही, उसी से बेहतर हुई है, ऐसे ही करें ओ सर्दी आप, तरफ उसी मेरा से ख्याल है पूरी मैं ठीक हो जाए। सर्दी चला रखती थी या फिर क्या मसला था, उस तरफ लेटी हूँ तो माशाल्लाह रात को थोड़ी सी सो ही सकती हूँ, हाँ बस आस्ता बस वो आस्ता साइड चेंज करें, साइड चेंज वैसे ही लेटें, थोड़ा सा वैसे ही लेटें।